Hello students, in this video we will discuss economic system, characteristics and functions. इस वीडियो में हम आर्थिक प्रणाली, उसकी विशेषताएं और उसके कार्य इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली का अर्थ पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? हर इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, हर अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर कंट्री की गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रिंसिपल बनाती है। इन नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। Set of institution that characterizes a given economy comprises its economic system और उन्हीं इंस्टीट्यूशन के सेट को इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है, आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। इसका मतलब आर्थिक प्रणाली का मतलब है a set of institutions that offer a framework for the solution of central problem। किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, उनके इंस्टीट्यूशन का जो सेट है वो इकोनॉमिक सिस्टम है। According to Professor Nicholson, an economic system is a social framework of rules, goals, incentives that govern economic relationship among people in a society and provide a framework for answering the basic economic क्वेश्चंस। एक इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सोशल फ्रेमवर्क जो कि कुछ रूल्स, गोल्स और इंसेंटिव्स से मिलके बना है, जिसमें उस कंट्री की, उस सोसाइटी के जो पीपल हैं उनकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है और हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका बेसिक सा, उसके आंसर करने का एक बेसिक सा फ्रेमवर्क ये हमें प्रोवाइड करता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो हमें ये बताए कि हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो फ्रेमवर्क जो हमें ये बताता है कि हमारे बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमी दोनों अलग अलग वर्ड है। इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, जिसमें लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो इकोनॉमी को डायरेक्ट करने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए जो नॉर्म्स, रूल्स या रेगुलेशंस बने हैं, दैट इज आवर इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी जहां आप अर्न कर रहे हो और इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, उसे डायरेक्ट कैसे किया जा रहा है, दैट इज द इकोनॉमिक सिस्टम। हर इकोनॉमी मतलब हम हर कंट्री की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होता है पीपल का, वो वहाँ के मीन ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कंट्री में जो साधन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोडक्शन के जो मीन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उनके ऊपर अलग अलग पर्सन की अलग अलग ऑनरशिप हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लैंड है, लैंड प्राइवेट पर्सन के पास भी हो सकती है, गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल पर्सन दोनों के पास हो सकती है। तो ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, अगर ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल है या ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट है, ऑनरशिप प्राइवेट और इंडिविजुअल या गवर्नमेंट दोनों की है, तो ये हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी ऑनरशिप को शो करता है कि कौन सा साधन किसके पास है। इस बेस पर जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जिसे मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। सेकंड है सोशलिज्म, समाजवाद, और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। क्या है कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल है वो प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है।
पूंजीवाद में जितने भी देश में साधन हैं उनके ऊपर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। ऐसे सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। इसीलिए इस इकोनॉमी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू लिए जाते हैं। बाजार शक्तियां जिन्हें मांग और पूर्ति जिसे बाजार शक्तियां कहा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई, उनके थ्रू लिए जाते हैं। कैपिटलिज्म को हम मार्केट इकोनॉमी भी कह देते हैं, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ऐसे सिस्टम में ऐसी कंट्री जहाँ पे कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस डिसीजन मेकिंग में नहीं होती। कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं है। इंस्टेड इकोनॉमी के जो भी डिसीजन है वो इनविजिबल हैंड में है। हर सेंट्रल प्रॉब्लम हमने पढ़ी हुई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे हो, उत्पादन कितना हो और किसके लिए किया जाए, ये सारे डिसीजन लेने का राइट एक प्राइवेट पर्सन के पास होता है। गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। ये सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी है, अपने आप चलने वाली अर्थव्यवस्था है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म, इस पूंजीवाद की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर एक कंट्री में कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, तो वहां पे लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होता है। उनको ये राइट होता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं और उस पर्सन की डेथ होने के बाद उसके सक्सेसर को वो आगे पास हो जाती है प्रॉपर्टी। सेकेंड इज प्राइस मैकेनिज्म। कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में प्राइस मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है। कीमत संयंत्र है। कीमत संयंत्र मतलब किसी भी गुड का, किसी भी कमोडिटी का, वस्तु की जब कीमत का निर्धारण करना होता है तो वो मार्केट की जो पावर्स हैं जैसे कि डिमांड और सप्लाई है उनके थ्रू फिक्स किया जाता है। इसमें भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। प्रोड्यूसर प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से ये डिसाइड करता है दैट what to produce, how much to produce, when to produce and where to produce। क्या प्रोडक्शन करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, डिसीजन उसके अपने होते हैं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल कैपिटलिज्म में फ्री होता है प्रोडक्शन के लिए। किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंटरप्रेन्योर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं होती। कंपटीशन एंड कॉपरेशन, ऐसी इकोनॉमी में क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है तो प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से प्रोडक्शन करता है, वो अपनी मर्जी से दूसरे से compete भी करता है। सेम इसी तरह से बायर जो है वो भी compete करता है और एक गिवन प्रोडक्ट को परचेज करता है। लेबर वो भी अपनी जॉब के लिए compete करता है, प्रतियोगिता करता है और जहां उसे बेटर लगता है, जहां उसे ज़्यादा वेजेस मिलते हैं वहां पर वो जॉब करता है। प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हर पर्सन फ्री है, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो मोस्टली प्रोड्यूसर का ये मोटिव रहता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। इसके लिए वो ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर, कैपिटलिज्म में कंज्यूमर की सॉवरेनिटी होती है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है। मतलब जो भी प्रोडक्शन की जाती है वो कंज्यूमर की डिमांड को ध्यान में रख के की जाती है। जिन चीज़ों की कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। लेबर एज अ कमोडिटी, कैपिटलिज्म में लेबर भी एक कमोडिटी की तरह वर्क करता है। जैसे कि गुड्स को सेल और परचेज किया जाता है, सेम वैसे ही कैपिटलिज्म में लेबर मार्केट होती है जहां पे लेबर को बॉट और सोल्ड किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है और उनकी डिमांड और सप्लाई के थ्रू लेबर के वेज रेट फिक्स किए जाते हैं।
सेल्फ इंटरेस्ट, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स थ्रू इनविजिबल हैंड और प्राइस मैकेनिज्म, ऐसी इकोनॉमी के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो जितनी भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे डिसीजन प्राइवेट पर्सन के थ्रू लिए जाते हैं और ये सारे डिसीजन लेते हुए वो पर्सन अपने प्रॉफिट को और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। देन मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली है रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट की किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो प्राइवेट इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट मोटिव से और कंज्यूमर की सॉवरेनिटी को उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग वैरायटी की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जिससे कंज्यूमर को डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि प्रोड्यूसर का मोटिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, इसीलिए वो रिसोर्सेज को प्रॉपर ऑप्टिमम वे से यूज करता है और वेस्टेज जो है नहीं होती। इंड्यूसमेंट टू वर्क, कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी की ऑनरशिप होती है, सक्सेशन का राइट भी है, इसीलिए प्रोड्यूसर या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को एक्यूमुलेट करना चाहता है और इसके लिए उस पर्सन के अंदर ज़्यादा वर्क करने की इंड्यूसमेंट होती है, इच्छा होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं। एफिशिएंट प्रोडक्शन, क्योंकि रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज हो रहे हैं, उस पर्सन में काम करने की इंड्यूसमेंट भी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में एंगेज होके हाई क्वालिटी की गुड्स बनाता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाता है और जो भी प्रोडक्शन होती है वो एफिशिएंट होती है, कुशल होती है। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि ऐसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज बहुत वैरायटी में मिलती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है कंपटीशन की वजह से, प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोड्यूसर हाई क्वालिटी की गुड भी बनाता है, अपने कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गुड की डिफरेंट वैरायटी भी बनाता है। तो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से कंज्यूमर का या सेक्शन, सोसाइटी के जितने भी सेक्शन है वहाँ पे जितने भी पर्सन रहते हैं उन सब का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये सिस्टम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। फ्लेक्सिबल सिस्टम मतलब जिसमें एडजस्टमेंट अपने आप हो जाती है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कभी टाइम आ जाता है वार का तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाएगा, अगर पीस टाइम है, शांति का टाइम है, वॉर नहीं हो रहे तो वो कंफर्ट्स और लग्जरीज बनाएगा। ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक है। ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है तो प्राइवेट एंटरप्राइज अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है, एफिशिएंटली वर्क करता है। इकोनॉमिक फ्रीडम, इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट की किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक पर्सन अपनी मर्जी से इनकम को स्पेंड कर सकता है, प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, कोई हाइंड्रेंस नहीं है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इसका एक मेन मेरिट है। इस सिस्टम की कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहली है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि कैपिटलिज्म में सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो और ज़्यादा वेल्थ गेन करते जाते हैं और जो पुअर पर्सन है वो और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। तो इस सिस्टम में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल रहता है। क्लास स्ट्रगल बढ़ जाता है, रिच ज़्यादा रिच होते जाते हैं और पुअर ज़्यादा पुअर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर भी एक मार्केट में एक कमोडिटी की तरह सेल और परचेज किया जाता है, तो प्रोड्यूसर लेबर से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाते हैं, ज़्यादा काम कराते हैं, उन्हें कम वेजेस देते हैं, इस तरह से लेबर को एक्सप्लॉयट किया जाता है, श्रमिकों का शोषण किया जाता है। वेस्टफुल कंपटीशन, कई बार ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोड्यूसर आपस में एक दूसरे के साथ वेस्टफुल कंपटीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने के ऊपर थाउजेंड ऑफ रुपीज़ खर्च कर देते हैं जो कि वेस्ट जाते हैं।
बिजनेस फ्लक्चुएशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कैपिटलिज्म में बिजनेस फ्लक्चुएशंस भी आती हैं। इस सिस्टम में कभी बूम की सिचुएशन आ जाती है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी रिसेशन आ जाता है, कभी रिकवरी आ जाती है। तो ये इसका एक मेजर पार्ट है जो कि किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ऐसे सिस्टम में लोगों के वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखा जाता क्योंकि रिसोर्सेज सारे प्राइवेट हैंड में हैं और प्राइवेट पर्सन सिर्फ अपना प्रॉफिट, अपना पर्सनल प्रॉफिट देखता है। लोगों का वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर देखने का काम गवर्नमेंट करती है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंसी नहीं होती। तो इस सिस्टम की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है टू डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर, कि इसमें लोगों के, जनता के कल्याण का ध्यान नहीं रखा जाता। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का लैक होता है क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है, सरकार नहीं है, तो टोटल प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। कई बार अलग अलग प्रोड्यूसर सेम गुड्स की बहुत सारे नंबर बना देते हैं जिसमें रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा जो कैपिटलिज्म है उसकी कुछ मेरिट्स भी हैं, साथ ही साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आ जाएगा सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, उस पर सरकार का अधिकार होता है, प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है जितने भी हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं। रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। सोशलिज्म में सोशल या कलेक्टिव ऑनरशिप होती है, इंडिविजुअल पर्सन का रिसोर्सेज पे राइट नहीं होता बल्कि सोसाइटी का होता है, सरकार का होता है। सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है जो सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है। कुछ सेट ऑब्जेक्टिव होते हैं, सरकार ने कुछ उद्देश्य फिक्स किए होते हैं और उनको पाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपना फंक्शनिंग करती है, अपना काम करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती है, प्रॉपर प्लान बना के गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस तरह से रिसोर्सेज को यूज किया जाए और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। हर प्लान बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ पॉलिसीज बनाती है स्ट्रिक्टली और उनको फॉलो भी करती है। फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड है तो उसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है, इंडस्ट्रीज हैं तो उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल इस सिस्टम के अंदर रहता है। कंपटीशन नहीं होता क्योंकि एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यहाँ फंक्शन नहीं कर रहे, कट थ्रॉट कंपटीशन नहीं है, गवर्नमेंट का ही सारे डिसीजन होते हैं, तो ये वेस्टफुल कंपटीशन भी इस सिस्टम में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बहुत लिमिटेड होता है और जितना भी प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन रहती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू सेंट्रल अथॉरिटी। जितनी भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं और गवर्नमेंट इन डिसीजन को लेते हुए पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखती है, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखती है, ना कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म की क्या विशेषताएं हैं, क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहली है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज सरकार के हाथ में है तो सरकार रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है। आइडियल सॉल्यूशन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम। जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम है उनके सही सॉल्यूशन, आदर्श सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्री फ्रॉम वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कैपिटलिज्म में जैसे अलग अलग प्रोड्यूसर एक दूसरे से compete करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते थे, यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होता। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस नहीं आती। रैपिड और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो तेज भी होती है और बैलेंस्ड भी रहती है।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है, आय का बंटवारा समान होता है। रिच पर्सन के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है और उनसे पुअर पर्सन को कुछ फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है। सोशलिज्म की कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इकोनॉमिस्ट जॉर्ज हाम ने, वैन माइसिस ने, रॉबिन्सन, मॉरिस जॉब, डिकन्सन, इन सब ने सोशलिज्म की कुछ डीमेरिट्स भी बताई, कुछ कमियां भी बताई। सबसे पहली कमी है नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन। सोशलिज्म में कॉस्ट को कैलकुलेट करने का कोई प्रॉपर बेस नहीं है, क्योंकि सोशलिज्म के अंदर सारे रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। मींस को कैसे रैशनल यूज़ किया जाए, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे किया जाए, ये गवर्नमेंट नहीं कर पाती। और प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, इसको भी प्रॉपर डिसाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाते। एंड ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी, क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर सारे इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट पीपल के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग या इनकम लेवल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करती, बल्कि लोगों के वेलफेयर के अकॉर्डिंग करती है। तो इस सिस्टम में कंज्यूमर की सॉवरेनिटी, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता नहीं रहती। नो इम्पॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इस सिस्टम के अंदर एक पर्सन की स्किल का, उसकी एफिशिएंसी का पता नहीं लग पाता। लैक ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम नहीं है। हर एक्टिविटी पे, हर मीन के ऊपर, सबके ऊपर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का राइट होता है और सारे डिसीजन उन्हीं के थ्रू लिए जाते हैं। वेल ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी का एक पर्दा सा रहता है, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन सबको गवर्नमेंट के थ्रू गार्ड किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू ही उनको रेगुलेट किया जाता है। लेस इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं, तो पीपल के अंदर इनिशिएटिव लेने का लैक होता है, वो बढ़ के आगे नहीं आ पाते और आगे आके काम नहीं करना चाहते। थर्ड सिस्टम हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था। मिश्रित आर्थिक व्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर कुछ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट की भी रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। जैसे कैपिटलिज्म में मार्केट फोर्सेस का फ्री प्ले है, सोशलिज्म में चेक और बैलेंसेस होते हैं। तो मार्केट फोर्सेस, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में मार्केट फोर्सेस भी हैं और साथ ही साथ सेंट्रल अथॉरिटी भी हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी लिया इंडिया का, इंडिया में गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, रेगुलेशंस भी हैं, साथ ही साथ प्राइवेट पर्सन के पास अपने डिसीजन लेने का राइट भी है। एंटरप्रेन्योर अपनी मर्जी से प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट लैंड भी रख सकते हो, रिसोर्सेज भी रख सकते हो। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की फीचर्स क्या हैं? कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऐसे सिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं, सरकार भी होती है और निजी क्षेत्र भी होता है। यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है और प्लान्ड इकोनॉमी है। प्लान्ड इकोनॉमी जो प्रॉपर प्लान से चलती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए डेमोक्रेटिक प्लान बनाए जाते हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एक्वायर कर सकता है। साथ ही साथ इनकम को इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू इस इकोनॉमी में रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के पुअर पर्सन को कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी, प्राइस मैकेनिज्म एक तरफ तो गुड्स का प्राइस मार्केट फोर्सेस के थ्रू, डिमांड सप्लाई के थ्रू फिक्स होता है जैसे कैपिटलिज्म में होता है, लेकिन साथ ही साथ मिक्स्ड इकोनॉमिक में रेगुलेटेड इकोनॉमी भी है। कई गुड्स सर्विसेज ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट फेयर शॉप के थ्रू पुअर पर्सन को रेगुलेटेड प्राइस के ऊपर प्रोवाइड करती है। जैसे इंडिया के अंदर रिच पर्सन के लिए भी गुड्स हैं, लेकिन वही चीजें राशन डिपो में पुअर पर्सन को भी प्रोवाइड करा दी जाती हैं, रेगुलेट करके उनका प्राइस। प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, मिक्स इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट पर्सन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू बोथ विजिबल हैंड एंड सेंट्रल प्लानिंग, इस सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर,
प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है। तो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उसका वेलफेयर भी हो सके। इस सिस्टम की कुछ मेरिट्स हैं, विशेषताएं हैं। सबसे पहली इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन, आर्थिक फ्रीडम है, स्वतंत्रता है और साथ ही साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी है। एक प्राइवेट पर्सन के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट होता है, गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। कंपटीशन भी होता है और प्रोडक्शन भी एफिशिएंटली होती है क्योंकि प्राइवेट पर्सन के साथ साथ गवर्नमेंट उसे रेगुलेट कर रही है। रिसोर्सेज का एलोकेशन एफिशिएंट होता है, कुशल होता है। एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब काम किया जाता है इस सिस्टम में। इकोनॉमिक इक्वालिटी रहती है, रिच पर्सन के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के गवर्नमेंट पुअर पर्सन को बेनिफिट्स देती है। एक्सप्लॉयटेशन किसी का नहीं होता क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट है, सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करती है और उनका शोषण होने से बचाती है, जिसके लिए गवर्नमेंट उनके लिए कुछ लॉज, कुछ रूल, कुछ रेगुलेशंस बना देती है। इस सिस्टम की कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि ये एक अनस्टेबल इकोनॉमी है। अनस्टेबल इकोनॉमी मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों हैं। अगर किसी केस में कोई भी एक सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करता तो हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है। इनएफिशिएंट प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता क्योंकि कंट्री का जो लार्ज सेक्शन होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है, प्राइवेट पर्सन्स हैं, तो ये पर्सन गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से प्लानिंग इनएफिशिएंट हो जाती है। एफिशिएंसी का लैक रहता है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में है। पब्लिक सेक्टर में हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि एफिशिएंसी होगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, उनके अंदर ऐसी इच्छा नहीं होती कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क और एफिशिएंटली वर्क करें, जिसकी वजह से इस सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी नहीं होती। सेकेंडली, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर गवर्नमेंट इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि उनके अंदर भी एफिशिएंसी का लैक हो जाता है, कमी हो जाती है। करप्शन, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे बड़ी कमी करप्शन की है, भ्रष्टाचार की है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए प्राइवेट पर्सन से ब्राइब लेती हैं, करप्शन में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसका कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। कंस्ट्रेंड ग्रोथ, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जो ग्रोथ है वो रुकी हुई होती है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की। एक तरफ तो यहाँ पे नेशनलिज्म का डर होता है, दूसरी तरफ कई ऐसे लॉज, कई ऐसे एक्ट गवर्नमेंट बना देती है जिसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर भी उनसे बचने की कोशिश करता है। ब्लैक मनी इस सिस्टम के अंदर ज़्यादा होती है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट को ब्राइब देके गवर्नमेंट के लॉ बदलवाने की कोशिश करता है और गवर्नमेंट के रूल्स पॉलिसीज को अपने फेवर में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको ब्राइब देता है, जिससे ब्लैक मनी एग्जिस्टेंस में आती है। वेस्टेज ज़्यादा होती है क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू प्लान्स के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। ब्रोकर्स, कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये सब अपनी पॉकेट फिल करने के लिए उस फंड को यूज़ करते हैं। पॉलिटिशियन, रिप्रेजेंटेटिव ये सब भी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ नहीं करने देते और सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव को ही पूरा कर पाते हैं, अपने इंटरेस्ट को ही पूरा करते हैं। तो हमने देखा कि तीनों सिस्टम की कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं और किस तरह से एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।